ठीक है, हम लोगों ने डिसोल्यूशन एंट्रीज कवर कर ली थी लास्ट क्लास। अब आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम क्या कवर करने वाले हैं, अकाउंट कैसे बनेगा रियलाइजेशन वाला, बिकॉज मेन रियलाइजेशन अकाउंट ही अवेलेबल है जिस पर हमें मेन फोकस करना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल लिटरली बहुत आसान है। अगर इसका क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो 4 नंबर का केवल रियलाइजेशन बनता है, एक एक नंबर के पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, करवाऊंगा तब देख लेना आप। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो कुछ बातों का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था। कौन कौन सी बातें बोली थी आपको? लायबिलिटी साइड पे आपको पहले सर्च करना होता है कि कितनी आइटम ऐसी हैं जो आउटसाइडर है। आउटसाइडर मतलब पैसा देना है किसको? बाहर वाले लोगों को। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, दोनों का नाम है, एक का नाम है प्रदीप और एक का नाम क्या है? परेश। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो 1 अप्रैल 2025 को बिजनेस को बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे फर्म को। डिसॉल्व करने के बाद प्रदीप को हमने क्या किया है? अपॉइंट किया है। किसके लिए अपॉइंट किया है? टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। भैया लायबिलिटीज को पे करना है और एसेट्स को रियलाइज करना है। इसकी जिम्मेदारी हमने किसको दे दी? प्रदीप को। अब प्रदीप फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसने क्या बोला कि भैया मैं कमीशन लूंगा। कितना लूंगा? 10,000 रुपीज का कमीशन लूंगा अपनी सर्विसेज के लिए। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में चेक करो जरा लायबिलिटी में कितनी आइटम ऐसी हैं। तो पहली आइटम ये भी रिकॉर्ड होगी। ये कौन है? क्या ये रिकॉर्ड होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मिसेस प्रदीप लोन है, उसकी वाइफ का लोन है। प्रदीप लोन होता तो रिकॉर्ड नहीं होता। अभी ये कि किसका है? ये मिसेस प्रदीप, प्रदीप की वाइफ का लोन है, तो ये आउटसाइडर हो गया हमारे लिए, तो रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, ये परेश। अब ये परेश कौन है? ये तो पार्टनर है, ये रिकॉर्ड नहीं करना आपको। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये पैसा बाहर वालों का नहीं है, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का पार्ट है जो बिजनेस में पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कैपिटल में वैसे भी नहीं होती। डन, ये क्लियर है। अब इस तरफ आ जाओ। जो एसेट्स वाली साइड है उसमें कितनी आइटम ऐसे हैं जो आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो कितनी आइटम है? बिल्डिंग सेल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हो, डेटर्स को सेल कर सकते हो, प्रोविजन को कभी भी सेल नहीं कर सकते। प्रोविजन क्या है? ये सेफ्टी है ना, ये तो आपकी, ये तो आपका ही पैसा है जो आपने एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया था। ये आपका एक तरीके का रिजर्व, आपका प्रोविजन है। ठीक है, इससे आप एसेट्स में नहीं डालोगे। बैंक बैलेंस ये भी नहीं आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, ये भी नहीं आएगा। गुडविल आएगी, क्योंकि इस सेक्टर में गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ये गुडविल आपको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस की आप बिजनेस बेच रहे हो ना, तो गुडविल रख के करोगे क्या? ठीक है, नाम भी बेच दो आप। नाम बेचकर पैसा कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर। देन बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम रिकॉर्ड होगा क्या नहीं होगा, क्लियर है। चलो, अब हमें क्या करना है, अब नीचे वाले आइटम को बाद में देखेंगे। गुडविल इंटेंजिबल है बिल्कुल, लेकिन मार्केट में सेल की जा सकती है। ठीक है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुडविल बिल्कुल ट्रांसफर करेंगे, सब कुछ ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। तो मैंने देखो अभी आपके सामने इनको रीड किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है मुझे इनको रीड करने की। ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट मैंने आपको रीड करवाया था, अभी नहीं करना मुझे, हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड में क्या था मेरा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है मुझे। जस्ट मेक अ सिंपल फॉर्मेट और हम यहाँ अकाउंट बना देंगे। अकाउंट बना के क्या करोगे? सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। तो दो लायबिलिटी मिली थी मुझे इधर से, दो लायबिलिटी उठा के क्रॉस करके हम यहां डाल देंगे इस तरफ। क्या नाम से डालोगे आप? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, क्या क्या लायबिलिटीज के नाम है? पहला है क्रेडिटर, दूसरा है मिसेस प्रदीप लोन। ठीक है, वैल्यूज डाल दो सबकी। क्रेडिटर है 129,400, लायबिलिटी है मेरी 40,000 की। टोटल वैल्यू 169,400 रुपीज। देन अब आ जाओ एसेट्स पे। तो एसेट्स में कितने एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं? तो एसेट्स में देखो, सबसे पहले लेंगे बिल्डिंग, अगला इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, डेटर हमारे पास है, ठीक है, और बस। ठीक है, और एक लास्ट वाला आइटम है गुडविल। अब एक छोटे से ट्रिक बता दूं, जो प्रोविजन लिखा है ना उस तरफ प्रोविजन वाला, ये आप इस तरफ डाल देना, इधर प्रोविजन। इसे पहले ही बेनिफिट में डिक्लेयर कर दो आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से, कि भैया ये मेरा फायदा है। जो प्रोविजन हटेगा तो बिजनेस में तो फायदा ही होगा ना मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। बिकॉज प्रोविजन को भी लायबिलिटी ही कंसीडर किया जाता है, बस पैसे नहीं दिए जाते इसके। दोगे भी किसे? प्रोविजन लेने वालों को बंदा ही नहीं है। डन, यहां तक। चलो, अब आ जाओ इसकी सबकी वैल्यूज डाल दो एक बार। तो बिल्डिंग कितनी है मेरे पास? 3 लाख रुपए की।
सबकी बुक वैल्यू रिकॉर्ड करो। इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए की है, डेटर 71,400 रुपीज के आ गए। देन उसके बाद गुडविल कितने की है? 10,000 रुपीज की। ठीक है, हाँ जी, लाइबिलिटी मानते हैं इसको हम। प्रोविजन लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी यहाँ आती है सारी की सारी, तो हम यही रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज को। ठीक है, अब क्या करना है, सबको जस्ट मेक अ टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। कितनी वैल्यू आने वाली है वो लिख दो बस उठा। कितनी आ रही है? 4 लाख नहीं, 4,14,000 आएगी। 24, 3 लाख और 3,30,000, 3,40,000 और 3,40,000 और 70, 4 और 7 11 होते हैं शायद। ठीक है, देन चलो यहां तक कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना होता है, एक एक करके बस इन्हें रीड करना है और इनकी ट्रीटमेंट डालनी है। पहला पॉइंट क्या है? प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप ने क्या बोला कि भैया मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो लोन किधर है? यहाँ रिकॉर्डेड है, तो इसको उठा के यहां डाल देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आने वाली है तुम्हारे पास निकल के? ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजन है इसमें, ये आ रही है 11 आएगी ना? कितनी आ रही है? डन। चलो अब एक चीज करो, इस तरफ से निकालो। जो ये लोन है ये वाला 40,000 रुपए का, ये कौन देगा? प्रदीप देगा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां डाल देंगे? प्रदीप के कैपिटल अकाउंट में। ये हमने डाल दी, और ब्रैकेट में डाल देना इधर कि प्रदीप ने क्या लिया है? प्रदीप ने अपनी वाइफ का लोन ले लिया, तो यहां लिखेंगे मिसेस प्रदीप लोन। इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे? बुक वैल्यू। डन, खत्म। चलो अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। क्या लिखा है क्वेश्चन ने? प्रदीप भाई साहब बोल रहे हैं कि हमें दे दो इन्वेस्टमेंट। कौन बोल रहा? परेश। तो प्रदीप तुझे क्या मतलब? उससे क्या, ये वाइफ है, ये वाइफ भाई, ये वाइफ है उसकी। प्रदीप तो लड़का ही है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बताओ। इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? परेश। इन्वेस्टमेंट यहां रिकॉर्डेड है, कैंसिल कहां होगी? इधर, रियलाइज मतलब। तो किस नाम से लिखोगे इधर आप? बाय परवेश लेके गया, तो परेश कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे परेश कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया ये? इन्वेस्टमेंट। तो ब्रैकेट में क्या डाल देंगे हम? इन्वेस्टमेंट। कितने के लेके गया है? 27। देखो अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट थी कितने की, लेके कितने में गया, कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट हालांकि है कितने की? 30 की है, लेके कितने में गया वो? 27 में। मुझे कोई मतलब नहीं है, नुकसान हुआ फायदा हुआ, डाल दो बस। ठीक है, लास्ट में निकाल लेंगे एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्डिंग रियलाइज हुई है। रियलाइज का मतलब क्या है? बेची गई है। तो कहां लिखोगे इसे आप? इस तरफ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में बिल्डिंग। कितने की रियलाइज हुई है? 3.5 लाख रुपए की। फायदा हुआ है, बट अलग से रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट अमाउंट, फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है? देखो अगला पॉइंट बड़ा सही है, इसकी अगर लैंग्वेज समझ में आ जाते तो हो जाएगा। क्या लिखा है? क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। नॉर्मल लेवल पे आप सामान उधार खरीदते हो और 2 महीने बाद पैसे देते हो, लेकिन अभी आप बिजनेस बंद कर रहे हो। क्या लिखा है? दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। भैया हम उन्हें अभी पैसे दे रहे हैं, इसीलिए वो हमें क्या दे रहे हैं? 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितनी अमाउंट आएगी? वर्किंग नोट्स में आपको निकालना पड़ेगा क्या? डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना आएगा? डिस्काउंट एक्चुअल वैल्यू कितनी है जो क्रेडिटर्स को मुझे पे करनी है? 129,400। तो मुझे वो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? तो डिस्काउंट कितना आएगा? 12,950। 129,400 है ना, और डिस्काउंट कितना दिया उन लोगों ने मुझे? 10%। पर एनम भी तो गिवन है। हम उन्हें कितने टाइम पहले पैसा दे रहे हैं? हम उन्हें 2 महीने बाद का पैसा आज पे कर रहा हूं मैं, तो डिस्काउंट भी तो 2 ही महीने का मिलेगा। अगर ये पीछे पर एनम गिवन ना होता, ये वाला, ये पर एनम, तब मैं सिंपल 10% डिस्काउंट देता, खत्म काम। लेकिन इस बार हम उन्हें जो पैसा मुझे उन्हें 2 महीने बाद देना चाहिए, वो पैसा हम उन्हें आज दे रहे हैं, तो वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, जिस पर 2 महीने भी लगेगा। तो 2/12 भी आपको यहां करनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हम उन्हें पेमेंट 2 महीने बाद देते हैं, और पैसा बिजनेस बंद करने के चलते हम उन्हें अभी दे रहे हैं।
तो 2 महीने पहले अगर मैं किसी को पैसे दूंगा तो डिस्काउंट वो मुझे कितना देगा? 2 महीने का ही डिस्काउंट देगा ना, ठीक है। 2156, ठीक है। फाइनल अमाउंट आ जाएगी तुम्हारे पास, ये डिस्काउंट की अमाउंट है। तो अमाउंट आप कितना पे करोगे क्रेडिटर्स को? यहां निकालेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट पे करोगे आप? 1,29,400 पे करने थे, 2157 का डिस्काउंट मिल गया, तो फाइनली जो अमाउंट हम उसे पे करेंगे वो कितना करने वाले हैं? -29,400। तो वी आर गोइंग टू पे 2127 एंड 243। तो ये अमाउंट हम उन्हें पे करेंगे। अब ये कहां रिकॉर्ड करना है तुम्हें? यहां रिकॉर्ड करेंगे, इधर। किस नाम से? बैंक के नाम से। तो यहां क्या लिखोगे आप? टू बैंक अकाउंट, और किसके नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। कितनी वैल्यू आएगी? 1,27,243, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चा हो गया मेरा, तो खर्चा हुआ तो बैंक में आएगा, यही रिकॉर्ड होगा बैंक के कॉलम में। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है? 2500। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई? क्या हमने अपनी सारी लायबिलिटीज को पे कर दिया है? क्या सारी लायबिलिटीज और एसेट्स को पे कर दिया? देखो, बिल्डिंग बिक गई, बिक गई। इन्वेस्टमेंट बिक गई। गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन अगर ना बताया तो आप ये मान के चलोगे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वैसे भी जो बिजनेस बंद हो रहा है उसकी गुडविल खरीदेगा भी कौन? अगर कोई खरीदता तो क्वेश्चन बताता कि गुडविल खरीदी गई है। अगर नहीं बताया तो आप ये मान के चलोगे इसको बेचकर कुछ नहीं मिला, तो इसको तो आप करो इग्नोर। इसको इग्नोर कर सकते हो, डेटर्स को। ये डेटर्स क्या है? टेंजिबल है, तो इसको तो सेल किया जाएगा और इसकी वैल्यू भी रिकॉर्ड की जाएगी एट अ बुक वैल्यू। तो कहां रिकॉर्ड करेंगे इसे? बाय बैंक अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो जितनी भी इसकी बुक वैल्यू हमारे पास है, हम इसे सेम वैल्यू पर रिकॉर्ड कर देंगे डेटर्स को। अमाउंट कितना है? 71,400। डन, दिस इज इट। नाउ एक और चीज, लायबिलिटी साइड चेक करो। क्या मैंने लायबिलिटीज को पे कर दिया? क्रेडिटर्स पूरे पे हो गए। मिसेस प्रदीप का लोन, प्रदीप ने गारंटी ले ली कि वो पे कर देगा, हो गया हमारा काम। दैट्स इट। नाउ ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको भी तो आप क्लियर करोगे। क्लियर कैसे होगा? इस तरफ ही क्लियर होंगी सारी एसेट्स, सारे यहाँ क्लियर होते हैं। गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि मैंने बेची या नहीं बेची, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं किसी भी इनटेंजिबल एसेट्स को आप अपनी मर्जी से सेल नहीं करोगे। अदरवाइज हम ये मान के चलेंगे कि वो बिका ही नहीं है। अगर मेंशन करके देगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो हमें कुछ नहीं करना। चाहे वो पेटेंट हो, चाहे गुडविल हो, चाहे कॉपीराइट हो, कुछ भी हो। इनटेंजिबल है तो, टेंजिबल है तो करना पड़ेगा। जैसे ये टेंजिबल में आता है तो इसे तो करना पड़ेगा, तो कर दिया हमने। देन तो हमारा पार्ट खत्म। अब क्या करना है? जस्ट मेक अ टोटल बोथ साइड्स एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। कहां बचेगा बैलेंसिंग फिगर? ठीक है, तो एक बार टोटल मार लेते हैं सारी चीजों को, कौन सी वैल्यू कहां रिकॉर्ड हो रही है, कितनी वैल्यू आएगी। और हमारे पास प्लस 40,000 रुपीज प्लस, तो भाई ये वाली जो साइड आ रही है मेरी, ये आ रही है 580,1143, ठीक है। ये आ रही है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? वो वाली साइड पे 169,400 प्लस 4,000 रुपये, तो ये 31,000 रुपये हो गया। इसके बाद ये आ रहा है मेरे पास 621,800, ठीक है। डिफरेंस निकाल दो, ये बड़ी आ रही है ना। तो जो साइड बड़ी आ रही है उस तरफ से छोटी वाली साइड का डिफरेंस निकाल के माइनस कर दो, तो जो मेन आपके पास आंसर बचेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ रहा है तुम्हारे पास? टोटल चेक कर लो एक बार, कितना अमाउंट है। कुछ टोटली एक बार चेक कर लेना सारी चीजों की, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, है ना। कितना आ रहा है? ये वाली आ रही है ना दोनों। तो बड़ी वाली साइड कौन सी आ रही है? 621,800, सेम आना चाहिए। 621,800, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है इसका टोटल में, एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 38,657। कोई वैल्यू थी क्या 2,000 रुपए की? कुछ भी रियलाइजेशन गेन कहां से आ गया इसका? नहीं, केवल 2,000 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है केवल, बस।
कोई वैल्यू कहीं पे अपने को ठीक है। अच्छा, प्रदीप ने कुछ पे किया है, हाँ ये वाला। प्रदीप भाई साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एक, कि हम जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम इसका पूरा जिम्मा ले लेंगे बिजनेस को बंद करने का। ठीक है, तो वो अमाउंट कितनी आने वाली है? 10,000। तो वो क्या वैल्यू कहाँ डालोगे आप? यहाँ डाल देंगे। तो प्रदीप के अकाउंट में वैल्यू जाएगी प्रदीप कैपिटल अकाउंट। उसका कमीशन कितना आएगा? 10,000 रुपए का। ठीक है, अब निकाल लो फाइनल वैल्यू कितनी आती है टोटल करके। तो ये आती है 127,243 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 40,000 41,400। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 621,300 रुपीज। ठीक है, 8,000 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है कुछ। 8,000 रुपये में क्या है? अच्छा, ये भी तो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, देखो कुछ ऑथर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, और कुछ लोग ये बोलते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तब ट्रीट करो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन ना हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करके हम यहीं क्लोज कर देंगे। बात देखो, बात एक ही, आप इसे यहां डालोगे तो भी ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, नहीं डालोगे तो पार्टनर्स कैपिटल में डालना ही है आपको। ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करो आप, इसको अलग से रिकॉर्ड करोगे तो भी चीजें हो जाती हैं, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जैसे मर्जी करो, इसको यहां डालोगे बुक्स का आंसर मैच कराने के लिए तो आपको वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी, नहीं भी डालोगे तो वो गलत नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है जी, नाउ बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो यहां डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्या नाम है? प्रदीप और परेश। डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास निकल के? 38,657। रेशियो गिवन नहीं है। देखो अगर रेशियो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? इक्वल 2 से डिवाइड करके फाइनल वैल्यू 19,328, 19,320 इसको 9 कर देंगे ताकि आंसर आपका मैच कर जाए। ठीक है, टोटल मैच करके पीछे 7 आना चाहिए। पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर दो, अगर एक्चुअल वैल्यू वैसे बन रही है तो वैसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पहले एक बार चेक करते हैं कितनी आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे और कितने आइटम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेम वही प्रोसीजर जो लास्ट क्वेश्चन में क्रिएट किया था हम लोगों ने। तो क्या लिखा है? आशीष और कनव इस बार 2 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरे पास? 3:2। आगे दिया हुआ है कि बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट को ध्यान से देखो और बताओ कौन कौन सी आइटम हम इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पहली आइटम ट्रांसफर होगी, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा। ईपीएफ इंप्लॉइज का पैसा होता है, पार्टनर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, ट्रांसफर होगा। मिसिस आशीष लोन, अब ये आशीष कौन है? ये उसकी वाइफ है वाली, मिसिस आशीष है। कनव का लोन ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज वो पार्टनर है। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, देखो इसका ट्रीटमेंट सेम वैसा ही है जैसा रिवोल्यूशन अकाउंट आप करते थे। अगर क्लेम आ गया तो जितने का क्लेम आएगा उतना आप कहां डालोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अगर क्लेम नहीं आया तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आइटम की तरह ही ट्रीट होगा। ठीक है, हाँ वहां ट्रांसफर मार देना। जितना क्लेम आ गया वो तो आपने नॉर्मल पेमेंट तो करनी है आपको। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या कोई वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम है इसमें? कहीं पर भी किसी वर्कर ने कोई क्लेम डाला है? नहीं डाला। इसका मतलब क्या है? ये भी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। अच्छा, इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बनेगा। हाँ, क्लेम आया होता, जैसे आपका लेट सपोज 20,000 का अमाउंट है WCR। ठीक है, WCR। अब क्वेश्चन में मान लेते हैं 10,000 का क्लेम आ गया। ठीक है, तो जितने का क्लेम आया उतने रुपए जाएंगे आपके कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे। बाकी जो बचा हुआ 10,000 रुपीज है ये वाला, ये जाएगा सीधा कहां पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम की तरीके से ट्रीट होगा। इस क्वेश्चन में क्लेम है ही नहीं मेरा, क्या तो भी तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ उनके कैपिटल, हाँ वो अपना लास्ट में बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या है? क्लेम मेरा बिल्कुल भी नहीं आया। अब अगर क्लेम नहीं आया तो पूरा अमाउंट कहां जाएगा? ये वाला सीधा, पूरा अमाउंट सीधा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा अगर क्लेम नहीं है तो। डन। चलो अब आ जाओ सीधा अगले पॉइंट पे। इस तरफ से ये आइटम आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इस बार ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंडीशन क्या था? अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये भी कहां रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे गिवन इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, तो अगर ये यहां गिवन है तो ये भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। डाल देंगे इसे भी।
ये कहीं जाते ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, बिकॉज तो पार्टनर से कनेक्टेड है। अब इस तरफ से कितने आइटम ट्रांसफर करोगे आप? स्टॉक सेलेबल आइटम है, डेटर्स भी आएगा, ये भी आएगा, प्लांटर मशीन भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो यहां से बैंक बैलेंस और एक आपका पीएनएल अकाउंट का बैलेंस ये रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, बिकॉज बैंक तो पहले से पैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ये पार्टनर से कनेक्टेड है, तो पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा सीधा सीधा। डन। चलो अब सीधा सीधा बनाते हैं हम क्या, रियलाइजेशन का अकाउंट। तो सिंपल सा फॉर्मेट बना लेते हैं। नहीं, पीएनएल नहीं आएगा, पार्टनर्स का पैसा है वो, डिस्ट्रीब्यूट लॉस एक तरह पार्टनर्स क्लियर कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम डालते हैं लाइबिलिटीज को, यहां लिखेंगे बाय, हाँ जी क्या, पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक, बस हाँ जी लास्ट में। क्रेडिटर्स बन गया, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 42,000 रुपीज की, ईपीएफ 60,000 रुपए, देन उसके बाद मिशिस आशीष लोन, अब ये दिया हुआ है मेरे को 9,000 रुपए का। कनव का लोन आएगा नहीं, WCR अब WCF नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये नॉर्मल आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, लेकिन इसी में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। टोटल करके मेन वैल्यू बाहर, तो कितने आने वाली टोटल करके वैल्यू वाली, 1,02,000 रुपए, 1,15,000 रुपए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट है तो उसका रिजर्व भी इसी में आएगा, ठीक है। हाँ जी एड ऑन इसी में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद इस तरफ डाल दो वैल्यू, कितनी चीजें हैं इस तरफ एसेट्स में हमारे पास, सारी चीजें एसेट्स में। तो पहले आइटम क्या है मेरे पास, स्टॉक है, डेटर, फर्नीचर, फर्नीचर है, प्लांट है, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। सबकी वैल्यूज ले लेते हैं। स्टॉक्स हमारे पास 24,000 का है, डेटर 19,000 रुपए के, फर्नीचर 40,000 रुपए के, प्लांट 2,10,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट 32,000 रुपीज की है, ठीक है। चलो जी सारी वैल्यूज रिकॉर्डेड है, सबको एक बार प्लस करके बाहर डाल लेते हैं, फाइनल अमाउंट कितना निकल के आने वाला है। तो ये आएगा तुम्हारे पास 43,000 रुपीज, 2.5 लाख रुपए, देन उसके बाद 3,25,000 रुपए। चलो बढ़िया, ठीक है जी। तो सारी वैल्यूज हमने रिकॉर्ड कर ली। अब एक काम करेंगे, सीधा सीधा क्या करना है, रीड आउट ऑल द एडजस्टमेंट्स। क्या लिखा है पहले एडजस्टमेंट के बारे में, कह रहा है आशीष एग्री करता है कि वो क्या लेगा, फर्नीचर लेगा, और क्या लेगा वो, कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो ठीक है, फर्नीचर कहाँ है, ये रहा, फर्नीचर कहाँ जाएगा, यहां से क्रॉस करके ऑन द क्रेडिट साइड, किस नाम से लिखोगे आप इसे, अच्छा मैं इसको अलग से लेता हूं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय आशीष कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया, ये फर्नीचर, कितने में लेके गया 38, और वो कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन भी ले जाऊंगा, तो वाइफ का लोन तो इस तरफ होता है, तो वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह डाल देना है। ये आशीष कैपिटल अकाउंट, और ये क्या ले जा रहा है, अपनी वाइफ का लोन, कितने का, वैल्यू गिवन नहीं है तो सेम बुक वैल्यू ले लो आप, 9,000 रुपए की। देन अगला पॉइंट, डेटर्स को हमने रियलाइज किया है, रियलाइज का मतलब क्या है, बेचा है, कितने में बेचा है 18,500 में बेचा है। तो यहां क्या लिखोगे आप, बाय बैंक अकाउंट। तो क्या क्या बेचा मैंने इधर, डेटर्स को सेल किया कितने में 18,500, और प्लांट को बेचा है, प्लांट को कितने में बेचा है 10% मोर लिखा है, इसका मतलब क्या है 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो प्लांट एग्जैक्टली है कितने का, 2,10,000 रुपए का, तो 2,10,000 प्लस 21,000 रुपए 10% के हिसाब से, तो कितनी वैल्यू आती है 2,31,000 रुपए का हमने इसे सेल कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट, कनव ने बोला, अच्छा इसको टोटल करके बाहर डाल देते हैं एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 2,49,500, ठीक है, ये बैंक की वैल्यू आ गई। अब देखो ये पॉइंट बड़ा सही है, इसमें क्या लिखा गया है, यहां एक बार देखो क्या लिखा है, कनव बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, कनव भाई साहब बोल रहे हैं मुझे 40% का स्टॉक चाहिए, कितने में 20% लेस देन द बुक वैल्यू, और बाकी जो बच गया उसको आप मार्केट में बेच दिया आपने, कितने में बेचा 10% पर गेन पे बेच दिया। तो एक बार चेक करो स्टॉक है कितने का आपके पास
24,000 का। तो एक काम करते हैं, हम 24,000 के दो हिस्से करते हैं, जिसमें से 40% एक हो गया, तो बाकी कितना बचेगा 60%। तो 40% कितना आएगा 9,600। 60% कितना आएगा 14,600, 400। डन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई ये 40% कितने में बेचा 20% लेस देन द बुक वैल्यू, क्योंकि ये 40% कौन लेके जा रहा है कनव लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो इसकी बुक वैल्यू यही है ना, इसका 20% कम कर दो आप, तो 20% वैल्यू कम करके वैल्यू कितनी आती है 1920। ये माइनस कर दो, और ये पैसा हम किससे रिकवर करने वाले हैं, ये पैसा हम कनव से रिकवर करने वाले हैं, है ना। तो ये पैसा हम किसके अकाउंट में डाल देंगे कनव के अकाउंट में। और क्वेश्चन ने क्या बोला, बाकी जो ये बच गया इसको हमने बेच दिया। कितने में बेचा 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो ये इतने में बेचा गया होगा, तो 04851। ठीक है, ये कहां डालोगे आप, ये बैंक में डाल देना, वैल्यूज निकल आई। अब उठा के इनको प्लेस कर दो बस आप। तो हम क्या कैसे लिखेंगे जरा से, अच्छा बैंक तो खोल ही रखा था लेकिन हमने उसे बंद कर दिया, तो अलग से एक और खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे आप बैंक अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में डाल देना क्या स्टॉक। कितने बचा स्टॉक हमने, कितने एक और डाल देते कनव का, दोनों एक साथ डाल देंगे। यहाँ लिखेंगे कनव कैपिटल अकाउंट, और इसमें क्या दिया मैंने इसको भी स्टॉक ही दिया है। ठीक है, वैल्यूज उठा लेते हैं एक बार। तो बैंक में आएगी 15,840, और इसमें आएगा 7680, और ये 15,840। ठीक है, चलो जी 15,840 और 7680 किसका, ये 5 आएगा। ठीक है, सही है भाई, 15 में से 9 जाए 6 बचता शायद। डन, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये वाला मेरे ये पॉइंट कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और ये भी कवर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स ने क्या बोला है कि भैया आप हमें दे दो क्या इन्वेस्टमेंट, और आगे एक वर्ड यूज किया है क्या फुल सेटलमेंट। दैट मींस इसकी कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, बिकॉज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, देखो यहां से मेरा ये इन्वेस्टमेंट खत्म और यहां से मेरा क्रेडिटर्स खत्म, तो एंट्री किस बात की, है ना। तो एंट्री नहीं होगी मेरे पास इसकी, लेकिन ऐसे काट के मत दिखाना आप लोग, है ना, पता लगे काट दो तुम भी। तो ये वाला पॉइंट भी कवर है। इसके बाद कनव भाई साहब एग्री करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे किस चीज की, पूरे बिजनेस के डिसोल्यूशन प्रोसेस से कंप्लीट करने की। और इसमें वो रेम्यूनरेशन कितना लेगा 12,000, जिसमें वो ये भी बोल रहा है कि भाई डिसोल्यूशन में जो भी खर्चा आएगा मैं देख लूंगा। एक्चुअल में खर्चा कितना आया 8,000, और वो उसी ने बियर किया होगा बिकॉज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। दैट मींस हम 12,000 की पेमेंट करेंगे किसको, कनव को। तो यहां लिखोगे आप टू कनव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, होने दे, अच्छी बात है, मेहनत भी तो किया बंदे ने, 12,000 रुपए हमने उसे दे दिए। डन, सारे पॉइंटर खत्म हो चुके हैं। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या काम करना है, जस्ट चेक कि मैंने सारे आइटम्स की रिकॉर्डिंग कर दी है या फिर नहीं करी है। क्या क्या चेक करना होता है, टेंजिबल एसेट्स, स्टॉक हो गया, डेटर भी हो गया, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर ए ले गया था, फर्नीचर भी हो गया, प्लांट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर्स ले गया था, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहां चेक करो, क्रेडिटर्स हो गया, ईपीएफ हो गया, ईपीएफ नहीं हुआ क्योंकि इंप्लॉइज का पैसा ये तो देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इंप्लॉइज का पैसा इधर हम बुक वैल्यू पर पे कर देंगे, किस नाम से, बैंक अकाउंट में ईपीएफ डाल देना, ईपीएफ। कितना अमाउंट आएगा पूरा 60,000 रुपए। उसके बाद अगला ये हो गया, ये तो ए ले गया था खुद ही, ये रहा, हमने ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट में डालना ना इसीलिए जरूरी है, ताकि जब चेकिंग कर रहे हो ना आपको नजर आ रहा है कि भाई ये भी हो गया, यहाँ से फर्नीचर भी हो गया, डेटर्स बैंक तो लिखा ही था, स्टॉक सब हो ही गया हमारा, पता लग रहा है ना। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि कितने बैंक है, उसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार। यहाँ से सारी ट्रांजेक्शन पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर टिक लगाना पड़ेगा कौन से बैंक वाले हैं, कौन से किसके हैं। ठीक है, टाइम जाएगा ना, तो और हमारा मेन मोटो क्या होता है अकाउंट्स एग्जाम में, टाइम बचाना, इसीलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको, टाइम सेव करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। देन यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, जस्ट मेक अ बैलेंस एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो जहां छोटी साइड पड़ेगी वहां डाल के हम लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा वो कैलकुलेट करके डाल देंगे। तो जरा देखते हैं कौन सी साइड छोटी बड़ी पड़ रही है, उस तरफ वाली देखते हैं, क्योंकि मेरे को
ये वाली बड़ी नजर आ रही है, यहाँ पर 3,85,000 है, बट वही बड़ी आएगी। 1,15,000 रुपये, 38,000 रुपये, एंड देन 249,500, उसके बाद 15,840, 7680। तो भैया ये आ रही है मेरे पास 246,020, ये भी सेम आनी चाहिए 426,020। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे सारी चीज़ें ये वाली, तो ये आ रहा है 3,25,000 रुपये, 21,000 रुपये, और ये 60,000 रुपये। तो मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है 20,020 रुपये। ठीक है, तो ये आशीष और कनव को मिल जाएंगे 20,020। रेशियो 3:2 गिवन है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो में, तो इसको मिले 12,012 रुपये। ठीक है, इसको मिले 8,008 रुपये। ठीक है जी, डन। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म, इसमें इतना ही काम करना था आपको। केवल रियलाइजेशन, सारी मेहनत केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट की है। इस पे अगर महारत हासिल कर ली तो चैप्टर निकल जाएगा पूरा आराम से।